हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका के बारे में। कल की क्लास में हमने पढ़ा था उत्तरी अमेरिका के बारे में और आज हम पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका। इसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें कितने देश आते हैं, ये चौथे नंबर पे है, इसमें जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कौन सा देश है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, और इसके पर्वत को पढ़ेंगे, इसकी चोटियों को पढ़ेंगे, इसमें जो आपकी झीलें हैं, नदियां हैं, मरुस्थल्स हैं और जो घास के मैदान हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारी जो संपूर्ण भारतीय इतिहास की क्लासें हैं वो कंप्लीट हैं, जिसकी मैंने कंप्लीट क्लासें करा दी हैं। 71 क्लासों में मैंने पूरा का पूरा हिस्ट्री आपका कवर करा दिया है। उसके बाद मैंने उनको आसान करने के लिए उनकी क्या की है, संपूर्ण प्राचीन इतिहास की एक मैंने मैराथन क्लास बनाई है। और उसके बाद मैंने एक मध्यकालीन भारतीय इतिहास की भी, संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास की मैराथन क्लास बनाई है, जिससे आप एक एक क्लास में सारा का सारा आप क्या है कंटेंट पढ़ सकते हो, सारा का सारा टॉपिक पढ़ सकते हो। और उसके बाद मैंने 2 क्लासें और बनाई हैं, जिसमें संपूर्ण आधुनिक इतिहास मैंने कवर कराया है। जैसे कि एक तो पार्ट 1 है कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री का, और एक पार्ट हमने 2 कराया है जिसमें कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री आपकी कवर कराई गई है, जिससे आप 4 ही क्लासों में पूरा इतिहास आप पढ़ पाएंगे। और उसके बाद हमने इंडियन ज्योग्राफी यानी कि संपूर्ण भारतीय भूगोल, इसकी क्लासें कंप्लीट कर दी हैं, जो कि आपको चैनल पे मिल जाएंगी। मात्र 24 क्लासों में पूरा का पूरा भूगोल मैंने कवर कर दिया है। और उसके बाद उसकी 2 मैराथन क्लास बनाई हैं 6 से 7 घंटे की, जिसमें आपका क्या है 2 ही क्लासों में पूरा जो मैंने 24 क्लासों में पढ़ाया है वो 2 क्लासों में आपका कवर हो जाएगा, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैंने क्या किया है, इंडियन पॉलिटी को भी कंप्लीट करा दिया है 38 क्लासों में, और उसकी मैंने 2 मैराथन क्लास बनाई हैं, जिसमें आप पूरा आप कवर कर पाएंगे। 2 ही क्लासों में आप कवर कर पाएंगे ये पूरा का पूरा पॉलिटी वाला सेक्शन। तो अब हम पढ़ते हैं अपना दक्षिणी अमेरिका। देखिए दक्षिणी अमेरिका, सबसे पहले मैं आपको ये वाला मैप दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। देखिए ये वाला जो ऊपर वाला भाग है ये हमने कल पढ़ा था। ये क्या है, आपका उत्तरी अमेरिका है, जिसमें हमने यूएसए की बात की थी, कनाडा की, मैक्सिको की बात की थी, और बहुत सारे ऐसे देश थे जिसकी हमने इसमें बात की थी। और इसके नीचे वाला पार्ट आप लोग देखिए, ये वाला आप पार्ट देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, नॉर्थ अमेरिका, इसी को बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका। इसमें आपका ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, चिली एक देश है, पेरू है, बोलीविया है, उरुग्वे है, इक्वाडोर है, ऐसे इसमें देश आपको मिलेंगे। सूरीनाम जैसे देश आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो इनके बारे में, इस वाले भाग के बारे में हमको पढ़ना है, तो इसी को खोल लेते हैं और पढ़ते हैं। देखिए ये सबसे पहले देखिए इसमें कुल कितने देश आते हैं दक्षिणी अमेरिका में। टोटल आपके 12 देश आते हैं। कितने देश हैं, 12 देश हैं। मैप पर भी दिखाता हूं मैं आपको। और क्षेत्रफल में इस अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये चौथे नंबर पे आपका क्षेत्रफल में है। सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद आपका कौन सा हो गया, उसके बाद आपका हो गया अफ्रीका, फिर आपका कौन सा हो गया, फिर आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका, और आपका साउथ अमेरिका। ये चौथे नंबर पे आपका आता है क्षेत्रफल में। लेकिन अगर जनसंख्या की बात करें तो ये 5वें नंबर पे आता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले एशिया, उसके बाद आपका क्या है, यूरोप है, फिर अफ्रीका है, नहीं, एशिया है, अफ्रीका है, फिर यूरोप है, उसके बाद आपका क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, और उसके बाद आपका क्या है, साउथ अमेरिका है। तो ये 5वें नंबर पे आता है आपका, ये क्या बोलता हूँ, ये आपका जनसंख्या में। और क्षेत्रफल में इसका जो सबसे बड़ा देश है दोस्तों वो क्या है, ब्राज़ील है। आपको दिख ही रहा होगा ये ब्राज़ील सबसे बड़ा, जो पीला पीला आपका जो दिख रहा है ये देश, ये ब्राज़ील है। और ऐसा लग रहा है कि जितने में पूरा आपका साउथ अमेरिका है उतने में उसके आधे हिस्से में तो आपका क्या है, ब्राज़ील ही मुझे दिख रहा है। मतलब ब्राज़ील आधे साउथ अमेरिका को कवर किए हुए है। तो ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है यहाँ का, और जनसंख्या में भी यही सबसे बड़ा देश है इस कॉन्टिनेंट का। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा आपका देश कौन सा है, जनसंख्या और क्षेत्रफल में ब्राज़ील आपका देश है। तो इसको आप याद रखना। अब इसके पर्वत को देखते हैं। सबसे पहले 1 मिनट इसका मैप मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको कुछ समझाता हूँ इसके बारे में। ये देखिए मैप,
ये आपका क्या है, इस मैप में थोड़ा क्या देख लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे देश कौन कौन से, ये आपका बड़ा वाला देश आपका ब्राज़ील दिख रहा है। इससे ये सटा हुआ देश, ये आपका पिंक कलर का आपका क्या है, बोलीविया है। उसी के पास में आपका जो ब्लू कलर का आपका क्या है, ये आपका क्या है, पराग्वे है। और ये आपका ग्रीन ग्रीन आपको जो दिख रहा है, ये पेरू है। और उसके ऊपर, पेरू के ऊपर ये इक्वाडोर है। और उसके ऊपर आपका क्या है, ये रेड कलर का आपका क्या है, कोलंबिया। और उसके ऊपर फिर आपका क्या है, ये आपका वेनेजुएला है। और इधर ये आपको कुछ टुकड़े दिख रहे होंगे, जैसे कि ये आपका गुयाना है, ये आपका सूरीनाम है रेड वाला। और ये हल्का सा पीला जो आपको दिख रहा है, ये फ्रेंच गुयाना है। तो ये आपके देश हैं। और यहाँ पे आप आ जाइए, ये आपका चिली वाला, ये जो आपको पट्टी दिख रही है, ये आपको जो पट्टी दिख रही है, चिली की पट्टी है, चिली देश है यहाँ पे। और ये आपका ग्रीन वाला पार्ट आपका अर्जेंटीना का। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कौन सा दूसरा सबसे बड़ा देश साउथ अमेरिका का? अर्जेंटीना है। सबसे पहला ब्राज़ील है, उसके बाद अर्जेंटीना। और ये आपका उरुग्वे, देखिए उरुग्वे ये है और पराग्वे ये है। तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए कहाँ पे हैं, उरुग्वे और पराग्वे। इन सभी की सीमा आपकी ब्राज़ील से लगती है। देखिए किससे ब्राज़ील की मुझे तो ऐसा लग रहा है जितने भी देश हैं, एक आध को छोड़ के सभी की सीमा ब्राज़ील से लग रही है। केवल इक्वाडोर की नहीं लग रही है और आपकी चिली की सीमा ब्राज़ील से नहीं लग रही है। बाकी जितने भी देश हैं सबकी सीमा ब्राज़ील से लगती मुझे तो दिख रही है। देखिए ये पेरू है, ये बोलीविया है, पराग्वे, उरुग्वे, कोलंबिया, वेनेजुएला, सूरीनाम, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, इन सब की सीमा लग रही है। और इस अर्जेंटीना की भी सीमा यहाँ पे लग रही है, आपको दिख रहा होगा। तो केवल 2 देश हैं जिनकी सीमा इससे नहीं लग रही है। तो ये भी ऐसा बन सकता है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए मैंने आपको क्या है, ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसके पर्वत के बारे में देखिए। यहाँ पे जो पर्वत है, दक्षिण अमेरिका का जो पर्वत है, एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्वत है दक्षिण अमेरिका का। और एक ऐसा पर्वत है जो पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपकी क्या है, जैसे कि मैंने कल बताया था, एक रॉकी पर्वत जो नॉर्थ अमेरिका में, जो 4800 किलोमीटर की लंबाई रखता था। और हमारे यहाँ पे जो भारत में जो हिमालय है वो 2400 किलोमीटर की लंबाई रखता है। लेकिन जो नॉर्थ साउथ अमेरिका का जो एक पर्वत है, एंडीज पर्वत, ये जो आपका है ये विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। और ये 7200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है पूरे विश्व की। अब इसकी जो हाईएस्ट पीक है, मतलब इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इस पर्वत की एक सबसे ऊंची चोटी है, जैसे कि हमारे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, ऐसे ही इसकी सबसे 62 चोटी है माउंट एकांकागुआ। क्या नाम है? माउंट एकांकागुआ। और इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट आपकी क्या है, 6962 मीटर की इसकी ऊंचाई है। 6962 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये कहाँ पे, मैं इसको आपको बता देता हूँ। ये इसका मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है किन किन देशों में ये पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ कहाँ पे पड़ता है। आपको मैप से दिखा देता हूँ। ये आपका कहाँ से, देखिए ये आपका इक्वाडोर, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना, इन सभी देशों में ये इसकी सीमा आती है। कहाँ से आपका इक्वाडोर से चलिए, तो ये आपका देखिए कहाँ से, ये यहाँ से लेके इक्वाडोर से लेके अर्जेंटीना तक इसकी सीमा, मतलब इसका जो क्या बोलता हूँ एरिया इसका लगता है। इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, बोलीविया हो गया, उसके बाद चिली हो गया, और आपका क्या हो गया, अर्जेंटीना हो गया। इन सभी देशों में इसकी सीमा, मतलब ये आपका एंडीज पर्वत पाया जाता है। तो एंडीज पर्वत बहुत बड़ा पर्वत है, विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। माउंट एकांकागुआ इसकी हाईएस्ट पीक है, 6962 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट ही है, 8848 मीटर की। लेकिन जो साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एकांकागुआ है, जो 6962 मीटर की है। और ये अर्जेंटीना देश में पड़ती है। और अर्जेंटीना कहाँ पे, मैंने आपको दिखाई दिया, ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है ये अर्जेंटीना है। इसी में इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ पड़ती है। और ये विश्व का, यहाँ पे क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा एक मृत ज्वालामुखी भी है। माउंट एकांकागुआ क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी है। तो माउंट एकांकागुआ क्या है, एक सबसे हाईएस्ट पीक भी है, और यहाँ पे एक मृत ज्वालामुखी भी है। तो ये आप याद रखना, ये एंडीज पर्वत में और अर्जेंटीना में है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे इसकी जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, क्या, जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है इसकी,
वो आपकी कौन सी है? मतलब इसी एंडीज पर्वत में ये चोटी है। एक तो इसकी माउंट एकांकागुआ हो गई और दूसरी इसकी माउंट कोटोपैक्सी हो गई। तो ये दो सबसे ऊंची इसकी चोटी हैं। एक माउंट एकांकागुआ जो अर्जेंटीना में 6,962, साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, मृत ज्वालामुखी है यहाँ पे। और दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट कोटोपैक्सी है और इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट 5,897 मीटर है, यानी 5897 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। जैसे कि माउंट एकांकागुआ ये मृत ज्वालामुखी है सबसे ऊंचा, और ये सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये कहाँ पे है? ये इक्वाडोर में। इक्वाडोर कहाँ पे है? अभी मैप से दिखाता हूँ इक्वाडोर आपका कहाँ पे। ये वाला सेगमेंट आपका क्या है? इक्वाडोर का है। तो ये आपका इक्वाडोर है, इसको आप याद रख लेना। इक्वाडोर के नीचे आपका पेरू है, पेरू के आपका लगा हुआ आपका बोलीविया है, बोलीविया से आपका चिली है, चिली से आपका लगा हुआ अर्जेंटीना है। तो ये है, देखिए सबसे आपकी क्या है, 1 मिनट, हाँ ये हो गया, इक्वाडोर में हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दक्षिण अमेरिका की आपकी झीलें देख लेते हैं, लेक्स देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका लेक। एक आपने टिकटिका नामक झील का नाम सुन रखा होगा। टिकटिका, क्या नाम है इसका? टिकटिका झील है। और ये एंडीज पर्वत पर ही स्थित है। जो एंडीज पर्वत जो आपका इक्वाडोर, चिली, बोलीविया, पेरू, अर्जेंटीना में पड़ता है ना, उसी में आपका क्या है, ये एंडीज पर्वत की श्रृंखला में आपका क्या है, टिकटिका झील पड़ती है, जो कि पेरू और बोलीविया की सीमा पे है। अब पेरू कौन सा देश है सर? ये आपका पेरू है, ग्रीन ग्रीन। और ये पिंक वाला आपका क्या है? बोलीविया है। इसी की सीमा पे आपका पड़ती है, इसी की सीमा पे आपकी क्या है, ये टिकटिका झील आपकी पड़ती है। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ। तो इसकी सीमा पे आपकी क्या है, ये वाली यहाँ पे पड़ती है। तो ये आप याद रखना। और साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है टिकटिका झील, और ये फ्रेश वाटर लेक है। कैसी है? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एकदम फ्रेश वाटर होता है, ताज़ा पानी, एकदम शुद्ध, एकदम ताज़ा फ्रेश वाटर यहाँ पे मिलता है। तो ये ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है और साउथ अमेरिका की भी सबसे बड़ी झील है। और ये क्या है, पेरू और बोलीविया की सीमा पे है और विश्व की सबसे ऊंची झील है। क्या है? विश्व की सबसे ऊंची झील है आपकी ये। तो इसमें 3 क्वालिटी मैंने आपको बताई। एक तो ये क्या है, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। एक आपकी क्या है, विश्व की सबसे ऊंची झील है। और ताज़े पानी की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील आपकी यही है, ताज़े पानी की झील है। अब मरुस्थल के बारे में देख लेते हैं। मरुस्थल एक है आटाकामा और एक है आपका पेंटागोनिया। क्या है? एक तो आटाकामा है, एक आपका है पेंटागोनिया। तो आटाकामा जो है ये एंडीज पर्वत में ही आपका एक मरुस्थल पड़ता है, एंडीज पर्वत से ही लगा हुआ, सटा हुआ। लेकिन ये कहाँ पे? चिली और पेरू में है। देखिए चिली कहाँ पे है आपका, ये आपका चिली है। ये जो पट्टी आपको दिख रही है चिली की दिख रही है, और ये पेरू है। तो ये चिली और पेरू पे आपका क्या पड़ता है, ये आपका पड़ता है चिली और पेरू पे। ये जो चिली देश है ये वाला आपका चिली है और ये आपका पेरू है। तो इसी में ये पड़ता है आपका क्या, मरुस्थल। कौन सा आपका? मरुस्थल आटाकामा। और ये एंडीज पर्वत के इधर मतलब पश्चिम साइड में पड़ता है। तो ये चिली और पेरू में पड़ता है, लगभग एंडीज पर्वत में ही आप एक तरीके से मान सकते हैं इसको। और एक पेंटागोनिया है जो अर्जेंटीना में है। ये वाला जो सेगमेंट है इसमें आपका अर्जेंटीना में ये पड़ता है पेंटागोनिया। देखो पेंटागोनिया अर्जेंटीना, पेंटागोनिया अर्जेंटीना आप याद रख लेना। और आटाकामा चिली और पेरू में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका की नदियाँ। देखिए दक्षिण अमेरिका, इसमें देखिए बहुत ज़्यादा नदियों का हमको नहीं पढ़ना है, इसमें सब इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ना है जो एकदम क्रीम मसाला है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे टिकटिका झील हो गई, आटाकामा और पेंटागोनिया मरुस्थल हो गया, ये आपकी बनती हैं। अब अमेजन नदी आपको पता ही है, दुनिया की सबसे आपकी क्या है, ये सबसे लंबी आपकी क्या है, नदी है साउथ अमेरिका की, और दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। देखिए इसको पढ़ ही लेते हैं। ये जो नदी है ये आपकी क्या है, इसकी जो लंबाई है 6400 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और ये दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। लेकिन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, क्योंकि हमने विश्व की पहली नील नदी देखी थी जो कि लगभग आपकी 72 कुछ आपकी थी, शायद 69 कुछ थी, मुझे थोड़ा आइडिया नहीं रह गया है। लेकिन आप उसको कमेंट में करके बताना कि नील नदी की लंबाई कितनी थी। मुझे थोड़ा उसका कन्फ्यूजन लग रहा है कि 69 थी कि 72 थी, ऐसा कुछ कन्फ्यूजन सा है। आप एक बार उसको कमेंट करना कि नील नदी की लंबाई कितनी थी, और वो विश्व की सबसे लंबी नदी थी। और ये क्या है आपका, अमेजन नदी।
ये आपकी साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, लेकिन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अब इसमें एक फैक्ट ऐसा है जो आपको कंफ्यूज कर देगा, क्या है कि ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अभी मैंने कहा ये विश्व की सेकंड लंबी नदी है, और दूसरी बात क्या है, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ये कैसे हो गया? देखिए, लंबी का मतलब ये ऐसे लंबाई में ये सबसे क्या है, दूसरे नंबर पे है। लेकिन बड़े में क्या है, जैसे एक नदी है जो आपकी, मैं आपको बता ही देता हूँ, जो आपकी नील नदी है वो इस तरह से आपकी क्या है, ये मान लिया कि नील नदी है, ये लंबी नदी है। और जो अमेजन नदी है वो आपकी क्या है, ये भी बहुत लंबी नदी है, लेकिन ये क्या है, चौड़ाई में मतलब बड़ी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा एरिया लेके चलती है। और जो नील नदी है वो पतली पतली है लेकिन लंबी ज़्यादा है। अमेजन नदी जो थोड़ी चौड़ी ज़्यादा है, बड़ी ज़्यादा है, और ये इसकी लंबाई थोड़ी कम है। तो ये वाली जो नदी है ये मान लिया आपने अमेजन है, और ये जो नदी है ये आपने क्या मान लिया, नील नदी। तो ये आपको क्या है, सबसे बड़ी नदी है और ये सबसे लंबी नदी है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। और ये आपकी पेरू और ब्राज़ील में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? पेरू और ब्राज़ील में। आपको दिखा देते हैं कहाँ पे पड़ती है, पेरू और ब्राज़ील में। कहाँ पे आपका पेरू और ब्राज़ील? पेरू और ब्राज़ील आपका ये है, ये रहा आपका पेरू और ये रहा आपका ब्राज़ील। तो ये पेरू और ब्राज़ील में आपकी पड़ती है कौन सी? अमेजन नदी। पेरू और ब्राज़ील में, यहाँ पे इस तरफ को ये बहती है, मतलब पेरू और ब्राज़ील में पड़ती है। तो ये आप याद रखना। मैं पिछले दिखाता हूँ ताकि आपको क्लिक हो जाए। अब देखिए, पेरू और ब्राज़ील की सीमा पे है। और अमेजन नदी घाटी, मतलब जो अमेजन नदी है उसकी कुछ घाटियाँ भी हैं। अमेजन नदी के द्वारा जो वहाँ पे घाटियों का निर्माण होता है उसको अमेजन नदी घाटी कहते हैं। और वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, ईबर ग्रीन फॉरेस्ट आपके पाए जाते हैं। कौन से? एवर ग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं देखने को। और इसमें जो है सेलवास या सबाना नाम के घास के मैदान यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यानी कि आप वन भी बोल सकते हैं, सेलवास या सबाना नाम के वन आपको मिलते हैं, जो कि ईवर ग्रीन आपके वन हैं, सदाबहार वन है। और ये जो हैं इनको, ये विश्व के सबसे सघन वन है, सबसे घने वन है। मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या है, सघनता आपको मिलेगी। बहुत ज़्यादा आपके क्या है, सघन आपके, जैसे कि अमेजन जंगल आपने सुना था ना, अमेजन जंगल वो आपका यहीं पे है, अमेजन घाटी में ही अमेजन जंगल है। और उन्हीं को सदाबहार वन कहा गया है, सेलवास या सवाना वन कहा गया है अमेजन जंगल को ही। विश्व के सबसे सघन घन वन है ये, और इन्हें विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। अमेजन जंगल विश्व का फेफड़ा कहलाता है। ये सेलवास या सबाना या सदाबहार वन ये आपके क्या हैं, सबसे घने आपके हैं, और इनको विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। और इसीलिए यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्या? सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता यहाँ पे देखने को मिलती है। ये बायोडाइवर्सिटी की क्या विशेषता होती है? एक तो भूमध्य रेखा पे सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी देखने को, जो इक्वेटर है, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है तो ये आपकी क्या है, इक्वेटर। तो यहाँ पे आपकी क्या है, सर्वाधिक आपकी क्या है, जैव विविधता आपको देखने को मिलती है। लेकिन अगर देश की बात करें तो ब्राज़ील में सर्वाधिक इसको देखा जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश आपका ब्राज़ील है, और इसको सांपों का देश कहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सांप पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं, सदाबहार वन है, विश्व का फेफड़ा है। तो जहाँ पे ऐसी चीज़ें होंगी वहाँ पे ये चीज़ें, बायोडाइवर्सिटी, सांप, कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे। तो ये आपके सांपों का देश कहा जाता है ब्राज़ील, और सर्वाधिक जैव विविधता वाला आपका ये क्षेत्र है। और भारत में अगर देखें तो पश्चिमी घाट, आपने केरल का नाम सुना होगा, पश्चिमी घाट केरल है, जहाँ पे शांत घाटी है, कर्नाटक है, ये वाले आपके क्षेत्र आपके पड़ते हैं। तो ये बहुत मतलब बायोडाइवर्सिटी वाले हैं, जहाँ पे केरल एक शांत घाटी है। अब एक नदी और है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, दक्षिण अमेरिका की एक और नदी है जिसको ओरिनिको नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आपकी कोलंबिया और वेनेजुएला की सीमा पे, कोलंबिया और वेनेजुएला की सीमा पर बिल्कुल देखते हैं। ये आपका क्या है, कोलंबिया है, ये आपका क्या है, वेनेजुएला है। क्या है? कोलंबिया और वेनेजुएला आपको दिख रहा होगा, ये कोलंबिया है और ये वेनेजुएला। तो इन्हीं की सीमा पे आपको ये आपको देखने को मिलेगी। यहाँ कहीं पे आपको कौन सी नदी, ओरिनिको नदी आपको देखने को मिलेगी। और इसकी एक सहायक नदी है कैरोनी नदी। किसकी? कैरोनो नदी इसकी एक सहायक है, जो कि वेनेजुएला में है। मतलब वो सहायक नदी क्या है, वेनेजुएला से आके इसमें मिल जाती है, जो कि वेनेजुएला में बहती है। मैं वेनेजुएला आपको दिखा देता हूँ। वेनेजुएला आपका कहाँ पे, देखिए ये वेनेजुएला है ना, और कोलंबिया और वेनेजुएला में तो ये नदी पड़ती ही है। क्या है? कोलंबिया और वेनेजुएला में ही आपकी ओरिनिको नदी है। और वेनेजुएला से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कैरोनी नदी, वो भी आपकी इसी ओरिनिको नदी में मिल जाती है। तो ये यहीं पे आपकी दोनों पड़ती हैं। और इसी कैरोनी नदी पे आपका क्या है, एक एंजिल जलप्रपात है। ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है।
क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। इसकी हाइट 997 मीटर की है। कितनी हाइट है इसकी? 997 मीटर ऊंचाई इसकी हाइट है एंजिल जलप्रपात की। कहाँ पे है? ओरिनको नदी की एक सहायक नदी है कोरोनी, और वो है वेनेजुएला में। तो आपसे अगर देश पूछा जाए तो वेनेजुएला बता देना। एंजिल प्रपात कहाँ है? वेनेजुएला में है। नदी पूछे तो कैरोनी है। विश्व का सबसे ऊंचा है और हाइट इसकी 997 मीटर की है। तो ये आपका क्या है? ओरिनको नदी और एंजिल जलप्रपात है। अब घास के मैदान को देख लेते हैं। घास के मैदान आपने सुने ही होंगे। घास के मैदानों का नाम आपने सुन ही रखा है। अभी मैंने आपको सेल्वास और सवाना तो बता ही दिए हैं, जो कि आपके अमेजन नदी घाटी में आते हैं। अब मैं आपको क्या बताता हूँ, कुछ और भी हैं, जैसे कि सेल्वास आपका ब्राज़ील में है ही है, सेल्वास या सवाना। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक लानोस है। यहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो यहाँ पे घास के मैदान भी हैं। अब ये आपके देखिए एक लानोस घास के मैदान हैं, जो कि आपके वेनेजुएला में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? वेनेजुएला में पाए जाते हैं आपके लानोस घास के मैदान। ठीक है सर, लानोस घास के मैदान आपके कहाँ पे हैं? वेनेजुएला में। वेनेजुएला सर कहाँ पे है? वेनेजुएला सर ये रहा आपका वेनेजुएला। यहाँ पे लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। और ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। कैसे हैं सर? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। और ग्वाना उच्च भूमि भी यहीं पे आपको देखिए, ये जो है लानोस, ये ग्वाना उच्च भूमि में भी हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कहाँ है ग्वाना उच्च भूमि, ये जब आपके कहाँ पे, ये वेनेजुएला में पाए जाएंगे, तो ये ग्वाना वाला क्षेत्र है यहाँ पे भी आपके लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। ग्वाना उच्च भूमि, उसको ग्वाना उच्च भूमि भी कहते हैं, जहाँ पे ये मैदान पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दूसरे आपके सेल्वास जो मैंने बता ही दिया, ब्राज़ील की अमेजन नदी घाटी में, इन्हें सवाना भी कहते हैं। और ये भी आपके क्या हैं? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। देखिए यहाँ पे जो आपके ये तीन आपके हैं, लानोस, सेल्वास, कंपोस, ये आपके सब उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। अब अगला आपका क्या है? कंपोस्ट, जो कि ब्राज़ील और उरुग्वे में है। आपको मैप तुरंत दिखाता हूं मैं। ब्राज़ील कहाँ पे? ये आपका ब्राज़ील है, पूरा का पूरा पीला वाला एरिया, और ये आपका उरुग्वे है। तो ये ब्राज़ील और उरुग्वे में आपके क्या है? कंपास आपके पाए जाते हैं। यहाँ पे आपके क्या है? ब्राज़ील में भी और और क्या बोलते हैं, उरुग्वे में भी आपके क्या है? कंपास आपके घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये आप याद रखना। और ये भी आपके कैसे हैं? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। अब एक है पंपास, जो कि अर्जेंटीना में है, और ये शीतोष्ण घास के मैदान है। कौन से? अर्जेंटीना में। ये अर्जेंटीना रहा, और यहाँ पे पंपास नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। और ये शीतोष्ण है, मतलब यहाँ पे ठंडा मैदान रहता है, ठंडे रहते हैं। और बाकी ये शीत प्लस उष्ण, मतलब उसमें गर्मी भी और सर्दी भी दोनों का मिक्सअप रहता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा नर्म मतलब सर्दी। तो वो आपके शीतोष्ण कहलाते हैं। और जहाँ पे आपके क्या मतलब शीतोष्ण बोले तो क्या बोलते हैं, एक मिनट क्या है, वो उष्ण कटिबंधीय हैं। और ये आपके क्या है? शीतोष्ण, जिसमें शीत भी है उष्ण भी है। ये आपके अर्जेंटीना में है। और उष्ण कटिबंधीय, देखिए यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय हैं क्यों? ये जो उष्ण कटिबंधीय हैं, एक मिनट, ये जो उष्ण कटिबंधीय हैं, जैसे कि वेनेजुएला और यहाँ पे आपके पाए जाते हैं, यहाँ पे पेरू और यहाँ पे पाए जाते हैं, ये आपके ब्राज़ील और उरुग्वे में पाए जाते हैं। क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया आपका उसमें आता है, मैं क्या बताता हूँ, जो इक्वेटर रेखा है ना, उसके आसपास का एरिया है। लेकिन ये जो आपका अर्जेंटीना वाला मामला है, अर्जेंटीना का, ये तो आपका यहाँ पर तो वही है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है? ये शीतोष्ण एरिया आ जाता है, तो इसको शीतोष्ण बोल देते हैं। तो यहाँ पे ये शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। अब देखिए अर्जेंटीना में ये शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। अन्य घास के मैदान भी हैं, जैसे कि एक पुस्ताज है, कैंटरबरी है, डाउन्स हैं, स्टेपीज हैं। ये भी आपके घास के मैदान हैं। तो इनको आपको पता होना चाहिए। ये सारे के सारे आपके क्या हैं? शीतोष्ण घास के मैदान हैं। क्या हैं? शीतोष्ण घास के मैदान हैं। और इनका इस साउथ अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है कि ये साउथ अमेरिका में है। ये मतलब विश्व के अन्य आपके क्या हैं? घास के मैदान हैं। साउथ अमेरिका के तो यही वाले आपके मैदान आपको मिलते हैं, साउथ अमेरिका के ये हैं। ये बाकी अन्य आपके क्या हैं? मैदान हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। जैसे कि एक पुस्ताज नामक, ये हंगरी में पड़ता है, ये शीतोष्ण है। कैंटरबरी ये न्यूजीलैंड में, ये भी आपका शीतोष्ण है। और डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया में पड़ते हैं, ये भी शीतोष्ण है। स्टेपीज आपका एशिया और रूस में पड़ते हैं, ये भी आपके क्या हैं? शीतोष्ण घास के मैदान हैं। लेकिन ये वाले आपके कहाँ पे हैं? ये आपके
इस वाले एरिया में, मतलब साउथ अमेरिका में नहीं है, ये अलग अलग देश में, अलग अलग कॉन्टिनेंट में आपके मिलते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, घास के मैदान। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार आपको रिकेप करा देते हैं। हमने क्या पढ़ा, साउथ अमेरिका के बारे में जाना, उसके पर्वत एंडीज पर्वत जो विश्व का सबसे लंबा है, अर्जेंटीना की एक चोटी माउंट एकांकागुआ और माउंट कोटोपैक्सी को जाना, जहाँ आपका क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद हमने ये मैप को समझा, आपकी टिकटिका झील जो ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है, और हमने मरुस्थल अटाकामा और पेंटागानिया को देखा। हमने अमेजन नदी घाटी को देखा, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है और विश्व की सबसे बड़ी नदी है, पेरू और ब्राज़ील में पड़ती है। और सदाबहार वन हमने देखे, विश्व का फेफड़ा उन्हें कहा जाता है। सांपों का देश ब्राज़ील के बारे में हमने पढ़ा। ओरिनको नदी, कैरोनी नदी, वेनेजुएला में एंजिल जलप्रपात पढ़ा। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। लानोस, सेल्वास, कैंपोस, पंपास आपके क्या हैं, मैदान पढ़े। ये सारी चीज़ें हमने आज की पढ़ी। 1 मिनट के लिए आप लोग रुके रहना आप क्लास में। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आज आप गूगल पे सर्च करना, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कौन है, गूगल पे सर्च करके देखना और देखना क्या आता है आप लोग, और फिर वो कमेंट करना कि सर ये आया था, इसमें हमने सर्च करके देखा तो ये नाम आया। उसके बारे में कमेंट में आपको लिखना है कि कौन सा नाम आ रहा है। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को तो लाइक करना ही करना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। पीडीएफ, अगर फ्री पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम ज्वाइन करें, और पेड पीडीएफ जो कि कंप्लीट पीडीएफ होती है उसके लिए आपको पे करना होता है, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपके सारे लिंक आपके दिए हुए हैं, फ़ोन पे जो भी है आपका दिया हुआ है, आप वहाँ से भी उसको परचेज कर सकते हैं। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, इतिहास की क्लासें हमारी कंप्लीट हैं, मैराथन वगैरह सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हैं, तो ये आप देख सकते हैं और इनसे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।